जय जिनेन्द्र। आज हम आपसे कुछ इंट्रोडक्शन करने आए हैं एक नई तरह की बीमारी का, जो एक या दो या तीन एपिसोड्स में हम कवर नहीं कर पाएंगे। वो है स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जी एक इस तरह की बीमारी है जिसमें दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा इत्यादि, सोराइसिस इत्यादि आ जाते हैं। और ये सब इंडिविजुअल के हिसाब से इसकी चिकित्सा और बड़ी गहरी चिकित्सा है। और करीब करीब इसमें 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक चिकित्सा चलती है। और कायदे से ये प्रकृति का हमारे लिए एक वरदान साबित होती है। आखिर में जाके बहुत कष्ट देती है, आदमी महसूस करता है। एलर्जी की वजह से कष्ट बहुत होता है। किसी को डस्ट एलर्जी है, किसी को स्किन एलर्जी है, किसी को कुछ है, और वो एक नारकीय जीवन जीने को मजबूर रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि ये हमारे लिए प्रकृति का वरदान है, तो आप शायद आगे बात ना सुने, लेकिन सुनिएगा ज़रूर। ये आपके लिए बड़ी यूज़फुल साबित होने वाली है। आप कितनी भी एलोपैथी की दवाई कर लीजिए, होम्योपैथी की दवाई कर लीजिए, वो कभी आपको 2 पुड़िया देंगे कि ये तो दबाने वाली है और ये निकालने वाली है, उभारने वाली। आपकी बीमारी को बार-बार उभारेंगे कि जी कुछ नहीं, आपका कष्ट बढ़ रहा है, पहले आपका कष्ट बढ़ रहा है, ये बाद में ठीक हो जाएगा। और कष्ट इतना बढ़ जाता है कि आदमी छोड़ के भाग जाता है बीच में, सहन नहीं होता ना। अगर इलाज करो, कष्ट इतना निकालो शरीर से कि वो कम से कम रोगी जो है वो सहन तो कर ले। उसकी मेंटालिटी क्या है, वो किस बिज़नेस में काम कर रहा है, कहाँ प्रोफ़ेशनल में काम कर रहा है, कितना घर से बाहर रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसकी परिस्थितियाँ क्या है, उसके हिसाब से दवाई दो। उठा के एक दवाई सल्फ़ दे दी और वो दे दिया और हो गई चिकित्सा। ये है कि हम तो जी बीमारी निकाल रहे हैं। एलोपैथी वो दबाने में लगी रहती है। और स्प्रिंग को आप जितना दबाएँगे, उतनी तेज़ी से वो आपकी ठोड़ी को एक दिन तोड़ेगी। एलर्जी जो ईश्वर का वरदान है, उसको कभी भी दबाया नहीं जाता। नेचुरोपैथी में हम उसको लूज़ छोड़ देते हैं और उसको अपना काम करने देते हैं। कितने दिन करेगी? जिस दिन वो अपना काम पूरा कर लेगी, स्वतः ही शांत हो जाएगी। तो हमारी अप्रोच आगे ये रहेगी कि हम एलर्जी को बॉडी से बाहर निकलने का एक मौका दें। एलर्जी जो विष है, जो हमारी बॉडी के अंदर विष आ गया है, जो निकलने की कोशिश कर रहा है बाहर, उसको हम कहते हैं कि ये बीमारी है। तो कायदे से बीमारी कोई एलर्जी बीमारी नहीं है। वो विष निकालने की हमारी जितनी ज़्यादा हमें एलर्जी होगी, हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा एक्टिव है और बीमारियों के प्रति सचेत है, और उसको बाहर निकालने के लिए उसमें जीवनी शक्ति उतनी ज़्यादा है। हम दवाइयाँ लेके, चाहे वो आयुर्वेद की हों, चाहे वो एलोपैथ की हों, चाहे वो होम्योपैथ की हों, जैसे नागनाथ, वैसे साँपनाथ। इस बीमारी में कम से कम मेरा निजी अनुभव है, और कम से कम 100 मरीज़ों के साथ मेरा अनुभव है। प्राइवेसी के तौर पे मैं किसी मरीज़ का नाम नहीं लूँगा, और ना मैंने कोई रिकॉर्ड रखा हुआ है, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि ये पीएचडी ऐसे होती है कि पहले रिकॉर्ड रखो, ऐसे करो, वैसे करो। हमने तो सिंपल लोगों को एडवाइस ली, उन्होंने हमने दी, और वो सब ठीक हुए। इतना है। तो ये ज़रूर है कि हमने एक्सपीरियंस में पाया कि जीवनी शक्ति जितनी स्ट्रॉन्ग होती है, वो शरीर में जो तत्व विषैले हमने इकट्ठे कर लिए हैं, दवाई के फॉर्म्स में, आयुर्वेद के फॉर्म्स में, सड़न पेट में कब्ज़ के से सड़न जो पैदा हुई है, उसके तौर पे, गैसेस के तौर पे, जो हमने अपने अंदर गंदगी इकट्ठी कर ली है, बॉडी जीवित रहने के लिए, अपनी शक्ति, अपने को एफिशिएंट बनाए रखने के लिए, वो बाहर निकालने के चक्कर में रहती है, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर एक्सपेल्ड कर सकें। और उसी का नाम वो एलर्जी के, जैसे अब कोई कहता है मैं धूप में गया, मुझे एलर्जी हो गई, हम भी ऐसे कहते थे। धूप में मेरे से सहन नहीं होती, डस्ट सहन नहीं होती, फलाँ चीज़ सहन नहीं होती। कपड़े आधुनिक वाले जो इस तरह के नायलॉन टाइप के कपड़े होते हैं, वो सहन नहीं होते, कॉटन के कपड़े ही सहन होते हैं। तो आमतौर पे लोगों की अप्रोच क्या होती है? भाई ये चीज़ छोड़ दो आप, आपको आराम हो जाएगा, बेशक आराम हो जाएगा। अगर आप कॉटन के कपड़े पहनेंगे, नेचुरल कपड़े हैं, वो कपास से मिले हैं, खेती से मिले हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए अनुकूल है। और नायलॉन का कपड़ा
वो आपके बॉडी के अनुकूल नहीं है। तो जैसे मोजे हैं नायलॉन के, ये अनुकूल नहीं है, लेकिन कॉटन का मोजा महंगा हो लेकिन अनुकूल है, कॉटन के कपड़े आपकी बॉडी के अनुकूल हैं। लेकिन अब ये देखिए कि जब एलर्जी आपको ज़्यादा हो, तो ये पक्का मान के कि हम ये खुश ना हों कि हमने एलर्जी का कारण हटा दिया है, तो एलर्जी ठीक हो गई है। एलर्जी अभी भी वही है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो और पाँव पसार रही है। कई बार ये नहीं पता लगता एलर्जी किस चीज़ से है। कभी डिटेक्ट होती है फलाँ चीज़ से है, फिर डिडक्ट होती है इससे नहीं उससे है, उससे नहीं उससे, यानी कि वो अपने पैर पसार रही होती है। तो सीधे से एलर्जी को ये बीमारी मान के कि ये शरीर के विष निकालने की प्रक्रिया मात्र है और ये हमारी दोस्त है, हमें इसके साथ बात करनी चाहिए। जो हमने आपको ध्यान योग बताया था, पिछले एपिसोडों में पढ़े हुए हैं, 2 या 3 एपिसोड पढ़े हैं। उस ध्यान को अब जब आप बॉडी से बात करनी सीख जाएँगे, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं, पूरे दिन की दिनचर्या देखकर कि मुझे एलर्जी किस चीज़ से है। अगर आपको धूप में एलर्जी है, तो आप धूप में जाएँ, इतना ना जाएँ कि आपको इतना कष्ट हो कि आप सहन ना कर पाएँ, लेकिन तरीके से। अगर आपने धूप में बिल्कुल जाना छोड़ दिया, तो नुकसान होगा। और ये कारण पता करके कि आपने गलती जीवन में कहाँ की है, उस गलती को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सुधारने की कोशिश कीजिए। एलर्जी सप्रेस होती चली जाएगी। आप ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए आज हम मान लें 100% एलर्जी मुझे थी, तो जब आप उपाय करेंगे, तो शुरू में एलर्जी आपको कम होगी। धीरे-धीरे 99 होगी तो आपको अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और फिर 98 होगी, फिर 97 होगी। मैं एक आपको अंदाज़ बता रहा हूँ, आपका अपना अनुभूति बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि अरे! मेरी तो एलर्जी बड़ी तेज़ी से ठीक हो रही है। जो मुझे तरीके बताए जैन साहब ने उसकी वज़ह से तो मुझे बड़ा आराम हुआ। अब क्या होगा वो बाउंस बैक करेगी। जब वो देखेगी अब अनुकूल परिस्थितियाँ आ गई, आपकी बॉडी देखेगी अनुकूल परिस्थितियाँ आ रही हैं, अब मैं ज़हर को तेज़ी से निकाल सकती हूँ। क्योंकि आपको बचाने के लिए, आपके हृदय को आपको बचाने के लिए वो होता क्या है कि आपकी बॉडी उसको कहीं न कहीं रखती जाती है। जैसे शरीर पे गाँठें बन जाना, कहीं अबुर्द मतलब गाँठें पैदा हो जाना बॉडी के अंदर, ये सब एलर्जी से आपको बचाने के लिए हमारा दिमाग का कंप्यूटर ये करता रहता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अब क्या होता है, जो बॉडी ने इधर-उधर स्टोर कर रखा होता है, इसी तरह से आपको बचाने के लिए, वो भी निकालने की चेष्टा बॉडी शुरू कर देती है जब काफ़ी स्तर नीचे आने लगता है। तो यकायक क्या होता है एलर्जी बढ़ती है। जैसे होम्योपैथी में वो करते हैं सल्फ़ दे देते हैं और बीमारी बढ़ाते हैं, वो डॉक्टर करता है आप नहीं करते। यहाँ आप खुद करेंगे अपने ऊपर तो आपको पूरा कंट्रोल रहेगा कि मैं कब कितनी बीमारी बाहर निकालूँ। ये नहीं होगा अनकंट्रोल्ड उन्होंने सल्फ़ दी, आपने खाई और अभी लेते हुए दवाई मात्र 3 दिन हुए थे और सल्फ़ आपने पहले खा ली और बम्बार्डमेंट हो गया। तेज़ी से पहले ही बीमारी इतनी है, सहन नहीं हो रही, डॉक्टर के यहाँ गए, ऊपर से सल्फ़ खा के और जो हालत हुई, तो आपने होम्योपैथी छोड़ दी। हमारे साथ तो ऐसे ही हुआ था एक बार। एक बार क्या अनेकों बार। उनको यही नहीं सेंस होता था कि सल्फ़ दें या ना दें, पहले बीमारी तो दबे। 100% एलर्जी पे कि आज मैं मर जाऊँगा, आज मैं मर जाऊँगा, तो मैं जाता था डॉक्टर के पास और वो उसी दिन उठा के सल्फ़ दे दें। तो यानी बीमारी और निकले तो आदमी सहन कैसे करेगा? ये कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन नहीं होती, सब में नहीं होती और आप में अपनी बॉडी के लिए ज़रूर होगी। तो इसमें जब आपकी बॉडी ये रिएक्ट करेगी, तो लेकिन एक पॉज़िटिव चीज़ आप उसमें ऑब्ज़र्व करेंगे। वो पॉज़िटिव चीज़ क्या होती है कि जब आपकी बीमारी निकलेगी, अब आप याद करेंगे कि जिस चीज़ को आपने पहले 100 मान के चले थे, अब स्तर वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। जब आपकी बीमारी एक्यूट दोबारा से एलर्जी का अटैक आएगा, तो भी वो 97, 98, 95 के लेवल पे तक पहुँचेगी। यानी आपकी सहनशक्ति जब आपने 100 स्केल को सहन कर लिया था, तो 95-97 को तो आप आराम से कर लेंगे। इस तरह से ये बार-बार ठीक होगी, बार-बार आएगी, आप खुद लाएँगे उसे बार-बार ताकि आपकी बॉडी से वो निकलती रहे।
और लाएंगे ऐसे नहीं कि जबरदस्ती, वो जो मैंने कहा कि थोड़ा सा धूप का सेवन करो एलर्जी आ जाएगी, डस्ट में जाओ, डस्ट सहने की क्षमता आप में होनी चाहिए। हमारी नाक के अंदर बाल हैं, ये है वो है, बॉडी हमारी तैयार है उसके लिए। आप में क्षमता की कमी हो रही है या बॉडी उसको सहन नहीं कर पा रही, क्योंकि ऑप्टिमम लेवल आपके अंदर वो आ चुका है फेफड़ों के अंदर की, और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब तो धीरे धीरे जब वो एलर्जी बाहर निकलनी शुरू होगी, तो फिर वो 95 के लेवल पे पहुंची, फिर वो तीसरी चौथी बार 92 के लेवल पे पहुंची, फिर 90 पे पहुंची। तो हर बार आप देखेंगे कि जब एलर्जी का अटैक आता है पहले के मुकाबले, मान लीजिए 6 महीने बाद एलर्जी का अटैक दोबारा से रिपीट हुआ, तो उसका स्तर 90, 89, 85, एक अंदाज उतना ही आप महसूस करेंगे कि ये ग्रेविटी धीरे 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 कम हो रही है। और मेरा अनुभव है, औरों का अनुभव भी है, जिन लोगों की मैंने चिकित्सा की है, मैंने अक्सर देखा है कि अगर आप सोच समझ के पूरा चिकित्सा पे चलेंगे तो 2 साल में ठीक हो जाएगी। जिसके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि इसमें इलाज देर से होता है नेचुरोपैथी में, मैं कहता हूँ 2 साल में इलाज हो जाएगा। आपके सारे ऑर्गन्स बच जाएंगे, किडनी बच जाएगी, हार्ट बच जाएगा, जाने क्या क्या बच जाएगा। बाकी चिकित्सा पद्धतियों में एलर्जी नाम की चीज ठीक ही नहीं होती। 20-25 साल दवाइयां खाते रहो, दवाइयां बदलती रहेंगी, स्टेरॉइड्स आते रहेंगे, पता नहीं क्या क्या आता रहेगा, कभी ये घोल पी ले, कभी ये काढ़ा पी ले, यही होता रहेगा। बीमारी वहीं की वहीं, क्या विकराल रूप धारण करके एक दिन जो बीमारी आपकी जान नहीं ले सकती, वो हो सकता है कि आपकी जान ले ले, या आप खुद अपने जीवन से परेशान आ जाएं। इतनी बुरी तरह से ये परेशान करती है एलर्जी। तो और लेकिन एलर्जी की चिकित्सा यूं बड़े आराम से बता देने में वो आप गलतियां करेंगे, ऐसा नहीं। आप एलर्जी के लिए कम से कम मुझे पर्सनलाइज्ड फोन करिएगा और अपनी अपनी स्थिति बताइएगा, तो मैं आपको अच्छे अच्छे सजेशन दूंगा। मुझे नहीं लगता कि अगर हम बहुत ज्यादा इस पे बताएंगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन मैंने आपको गाइडलाइन इसलिए दी कि आप वो गलतियां ना दोहराएं और आप सही अप्रोच करें और ये करें। तो आपका आज दिन मंगलमय हो। जय जिनेन्द्र। मैं आपसे अब विदा लेता हूँ, इस समय फिर बात करेंगे।